कहां मर गई असद अवैसी की गिरत? थू है तुम्हारी जिंदगी पे। दलाली करने में बेशर्मी की पूरी हदों को तुम पार कर चुके। लेकिन अगर तुमको अगर शर्म और अगर गिरत अगर हासिल करनी है तो वापिस आओ। उत्तर प्रदेश में तबाही और बर्बादी मचाने के बजाय उस दलाली को तुम खत्म करो। अगर तुमको तुम्हारा ईमान अगर अल्लाह पे है तो सबसे पहले तुम पर हक है हैदराबाद की आवाम का। तुमको भी अच्छी तरह से मालूम है कि 2023-24 में हैदराबाद में तुम्हारा नाम निशान खत्म हो जाएगा 23-24 के बाद, और तुमको जलपल्ली का एरिया तुमको दिया जाने वाला है, और उसी वजह से मुसलमानों की आबादियां तुम बसा रहे हो। शर्म करो यार, कम से कम अब तो कम से कम इन मजलूमों की जो है ना आवाज सुन लो। किस किस्म के अंधे और बहरे हो ऐसा तो वैसे तुम लोग वोट की जब हमसे भीख मांगते कि हशर के दिन मैं दामन पकड़ लूंगा, खुदा के लिए हमको वोट की भीख दे दो, तो तुम जैसे भिखारियों को हम लोगों ने वोट दे दिया है। और भिखारी का काम नहीं है जो वो किसी बात की हिमाकत करे। तुम हमारे खादिम हो, नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। अगर अपनी तारीख या अपनी औकात अगर भूल चुके हो तो अपने बाप दादा की तारीख याद रख लो, या बाप दादा की अगर कोई वीडियो थे तो देखो। उन्होंने वोट गला पकड़ के या हिमाकत से नहीं मांगा, उन्होंने वोटों की भीख मांगी। अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं आपकी खिदमत करने के लिए आपका खादिम आया हूं। याद रखो, अगर ये बात अगर गलत है तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि मैं अपना हाथ यहां से जो है ना निकाल लूंगा। खिदमत करने वाले हो, खादिम रहो, खादिम बन के रहो। अपने आप को अगर हाकिम बनाने की सोचेंगे तो वो कहीं भी खूबी नहीं है, क्योंकि गधा अगर जो है ना घोड़े की सीन पर लिया तो घोड़ा नहीं बन सकता। कुत्ता अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन सकता। उसके लिए सिफतों का होना जरूरी है। इस बात के अज़्म मुसम्मम के साथ अपने ईमान को दोबारा जिंदा करो, अपने ईमान की तजदीद करो। जिस किस्म की बेपनाह और भयानक गलतियां और भयानक मक्कारियां और भयानक गुनाह तुमसे सरजद हो रही, याद रखना कि मरने से पहले अल्लाह ताला तुमको दुनिया में नमूना इबरत ना बना दे। इस बात से अगर बचना है तो तुम गरीबों की, परेशान हाल लोगों की, मजबूरों की मदद के लिए अब अपने आप को तैयार कर लो। जुल्म, धोखा, बेईमानी, बट्टेबाजी, पुलिस को अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल करने की ये सारी साजिशों से तुम बाहर निकल के आ जाओ। याद रखना बेटा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हर शय को देख रहा है, हर हरकत को देख रहा है। इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद। और यह भी याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको जो छूट दे रहा है, इस छूट के बाद जब पकड़ेगा तो कहीं का नहीं रखेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युमहिल वला युहमिल। अल्लाह ताला तुमको छूट तो दे रहा है, लेकिन जब पकड़ेगा तो कहीं का नहीं रखेगा। आज उस्मान नगर की आवाम एक बेसरो सामानी की कैफियत में एक उम्मीद और आस से हर लीडर को देख रही है। इस इख्तिदार के अगर इस हिस्से का अगर फायदा उठा रहे हैं, अगर औकाफी जायदादें अगर खा रहे हो, अगर लोगों के मामलात अगर कर रहे हो, यहां पर अहम बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उस्मान नगर की आवाम को चाहिए कि अपने मुतालिबात को पूरा करने के लिए तुमको उठना पड़ेगा, जिंदा कौम बनना पड़ेगा। इधर उधर जो है ना दीवानों के ऐसा, बेवकूफों के ऐसा टूट करके मत बिखर जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कुरान करीम की इस आयत को समझो, कम से कम खुदगर्ज बनते हुए इस आयत पे अमल करने की कोशिश करो, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल हकीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकाबंदियों में मत पड़ो। कम से कम इस मामले में सब एक दूसरे के साथ जो है ना मुत्तहिद हो जाओ, और एक दूसरे के साथ जो है यहां पर एक दूसरे के साथ होकर के दारुस्सलाम पहुंचो। पहले हाई कोर्ट मत जाओ, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, पहले एक बड़े लौ लश्कर के साथ दारुस्सलाम पहुंचो, और दारुस्सलाम पहुंच करके सातों एमएलए, 45 कॉर्पोरेटर और जितने भी जलपल्ली और बालापुर के जितने भी लीडर्स हैं, उनमें अगर गीरत और ईमान है, तुम में सारे एमआईएम के, टीआरएस के लीडरों को, मुसलमान लीडरों को बोलो, तुम अगर हरामखोर नहीं है, और अगर तुम्हारे में ईमान है, और अगर तुम अगर अल्लाह से डरने वाले हैं, असद से डरने वाले नहीं है, और अगर तुम हक बोई की बात करने वाले, चापलूस नहीं है, तलबे चाटने वाले नहीं है, तो तुम सब उस्मान नगर के अवाम के साथ कल या आने वाले दिनों में एक प्लान करते हुए दारुस्सलाम पहुंचो। दारुस्सलाम में एक जलसा रखो उस्मान नगर के अवाम के तहफ्फुज़ के लिए। उनके लिए 2 बेडरूम हॉल का जो गवर्नमेंट का जो थका हुआ पिछले 5-7 साल से खींच के ले जाने वाला जो एजेंडा और मंसूबा है, उसके ऊपर जो है अमली जमा पहनाते हुए उस्मान नगर की बेघर आवाम को वो मकानात दिलाओ। इन्हीं बातों के साथ मुझे आपके दोस्त अब्दुल्ला बिन अली अहमद एडवोकेट जर्नलिस्ट को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल इस बात को दोबारा और दूसरे सिरे से जो है आपको बताऊंगा, दूसरे दस्तावेजात के जरिए। और इस मामले में जो बिल्डर माफिया और जो हरामजादों के साथ जो लोग मिलकर के साजिशें कर रहे हैं, और जो तुमको जो है ना अगर उसका वहां से तुम खोल के पानी अगर निकाल दिया जाए तो उसके अतराफ और कनाफ में जो लोगों को, जो बिल्डर माफिया को जो नुकसान हो सकता है, शायद हो सकता है, इंशाल्लाह कल मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको। और इस मामले में मैं असद अवैसी को भी जो है ना अल्लाह ने चाहा तो कल कॉल करके भी जो है ना बोलूंगा मैं, इस बात से बेफिक्र होकर के कि मैं असद अवैसी को मैं अपने वोट दिया हूं, वो मेरी खिदमत करना है उसका काम। अगर उन्होंने मेरी खिदमत नहीं करा तो फिर उसको जो है ना सबक सिखाना भी आता है हमारे को।
तो इंशाल्लाह इस बात को जहाँ तक हो सके आप लोग पहुँचाइएगा, जितने जहाँ तक हो सके शेयर करिएगा। इस बात को सदका समझिए, क्योंकि अच्छी बात पहुँचाना भी सदका है, लोगों में शऊर लाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के वास्ते जो है इस बात को दूसरों तक पहुँचाइए। इंशाल्लाह कल हम जो है आपके साथ राब्ता करेंगे उस्मान नगर की आवाम को यह बताने के लिए कि उनके घरों की हिफाजत के लिए क्या किया जा सकता है। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।